नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका डिजिटल। मैं हूं दिग्विजय चौहान। रुक करेंगे इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तरकाशी में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आज रेस्क्यू ऑपरेशन का चौथा दिन है और तेजी के साथ राहत बचाव के कार्यों को वहां पर किया जा रहा है। सेना और राहत बचाव दलों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक 667 लोगों को उत्तरकाशी में रेस्क्यू किया जा चुका है। अलग अलग जगह पर फंसे हुए लोगों को चिनूक हेलीकॉप्टर से भारी मशीनरी हर्षिल और धराली तक पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा MI-17 और 8 हेलीकॉप्टर भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन का आज चौथा दिन है। बादल फटने के बाद धराली और उत्तरकाशी में अलग अलग जगहों पर जो तबाही का मंजर देखने को मिला था, उसमें जो दबे हुए लोग हैं या फिर लापता लोग हैं, उनकी तलाश में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कई जगहों पर फंसे हुए यात्रियों को भी रेस्क्यू किया जा रहा है। दूसरे राज्यों के जो यात्री थे, जो श्रद्धालु थे, उत्तरकाशी और आसपास के इलाकों में फंसे हुए थे, उनको भी बचाने का काम इस समय चल रहा है। सेना, SDRF, NDRF, स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार उत्तरकाशी में जुटी हुई हैं और अभी तक 667 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, जिनमें से हेलीकॉप्टर के जरिए कई लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। कई जो घायल लोग हैं जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है, उन्हें भी एयरलिफ्ट कर अस्पतालों तक पहुंचाया जा रहा है। और आज जो हवाई रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। इसी सिलसिले में आपको यह भी जानकारी दे दूं कि 4 और हेलीकॉप्टर ने उड़ान उत्तरकाशी के लिए भर दी है। MI-17 चिनूक हेलीकॉप्टर समेत कुल 8 हेलीकॉप्टर इस समय राहत बचाव कामों में जुटे हुए हैं। वहां मातली में बेस कैंप बनाया गया है और वहां तक सबसे पहले सभी रेस्क्यू किए गए लोगों को लाया जा रहा है, जहां से चिनूक के सहारे उन्हें देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर लाया गया। कल कई जो दूसरे राज्यों के फंसे हुए श्रद्धालु थे, उनको उत्तरकाशी से एयरलिफ्ट कर देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर लाया गया और यहां से सभी को अपने गंतव्यों की तरफ भेजा गया। इसके साथ ही सड़कों को खोलने का काम भी उत्तरकाशी में लगातार चल रहा है। पैदल मार्ग यानी कि सड़क मार्ग के जरिए राहत सामग्री को पहुंचाया जाए। एम्बुलेंसेज और जो बचाव दल हैं सड़क मार्ग के जरिए भी धराली हर्षिल तक पहुंचे, उसकी भी कोशिश चल रही है। 2 दिनों से बटवाड़ी के पास सड़क मार्ग बंद था, लेकिन कल उसको सुचारू कर दिया गया है। इसके अलावा आज जो पुल सड़क पर बह गया था, उसको भी बनाने की कोशिश की जा रही है। पुल बनाने का जो रॉ मटेरियल है वो लगातार उत्तरकाशी में कल पहुंच चुका है और अब उस एक पैच को भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अगर यहां पर ये पैच जुड़ जाता है तो उसके बाद धराली तक, हर्षिल तक पहुंचना सड़क मार्ग के जरिए सरल और सुगम हो जाएगा। तो इसी कोशिश में आज सेना के जवान वहां पर जुटे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में 667 लोगों का आंकड़ा सरकार ने जो जारी किया है, 667 लोगों को बचाया जा चुका है और बाकी लोगों की तलाश इस समय चल रही है। तो उत्तरकाशी में राहत बचाव दल की टीमें जो राहत सामग्री है उसको पहुंचाने का काम भी कर रही हैं। कई जो NGOs हैं या फिर विभिन्न संगठन हैं, उनके द्वारा भी मदद वहां पर दी जा रही है। हमने देखा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उत्तरकाशी में डटे हुए थे और उसके बाद कल क्योंकि पौड़ी में भी एक आपदा सामने आई थी, सहजी गांव में, जहां पर भूस्खलन और मलबा आने से काफी ज्यादा नुकसान की खबर आई, वहां भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गए। लेकिन उत्तरकाशी में वो लगातार डटे हुए हैं। वहां पर जो राहत बचाव के काम है उनकी समीक्षा भी कर रहे हैं। जो आपदा नियंत्रण के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है उस पर भी मुख्यमंत्री की नजर लगातार बनी हुई है। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा भी आपदाग्रस्त इलाके में कल भ्रमण करते हुए नजर आए थे। पैदल ही करण महारा कई आपदाग्रस्त इलाकों में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और वहां पर उनके द्वारा भी लगातार लोगों से बातचीत की जा रही है। इसी बीच सेना का, SDRF, NDRF का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी लगातार चल रहा है। आज इस रेस्क्यू ऑपरेशन का चौथा दिन है और चौथे दिन अनुमान यह लगाया जा रहा है कि और तेजी के साथ राहत बचाव का काम वहां पर किया जाएगा। लेकिन अभी भी धराली तक सब चीजों का पहुंचना बाकी रह गया है। 4 दिन आपदा के बीत चुके हैं। ऐसे में बिगड़ते मौसम, लगातार होती बारिश के बीच सबसे बड़ी चुनौती यही है कि धराली तक किस तरह से राहत सामग्री, हैवी मशीनरी और जो जरूरी इक्विपमेंट्स है वो वहां पर पहुंचाए जाए। तो उसके लिए चिनूक हेलीकॉप्टर का भी सहारा कल लिया गया था और कुल 8 हेलीकॉप्टर जो है सेना के, जिसमें यूकाडा के हेलीकॉप्टर और सेना के 2 हेलीकॉप्टर जिसमें MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर शामिल हैं, ये रेस्क्यू ऑपरेशन में इस समय लगातार वहां पर जुटे हुए हैं। तो आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 667 लोगों को जो दावा किया जा रहा है, जो जानकारी सामने आई है, 667 लोगों को यहां पर रेस्क्यू किया गया, जिनको रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है।
अकेले हर्षिल और गंगोत्री की ही बात करें तो 367 लोगों को यहां से रेस्क्यू किया गया और इन लोगों को रेस्क्यू करने के बाद सुरक्षित स्थानों पर यहां से ले जाया गया है। 50 लोगों के लापता होने की पुष्टि सेना ने गुरुवार को की है। जो धराली, ये सिर्फ धराली की बात है जहां पर 50 लोगों के लापता होने की बात अभी सामने आ रही है। इसके अलावा ये आंकड़ा और भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल जो अपडेट है वो ये कि रेस्क्यू ऑपरेशन उत्तरकाशी में इस समय लगातार चल रहा है और लापता लोगों की तलाश में सेना इस समय पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर जुटी हुई है और सेना के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। आईटीबीपी के जवान भी तैनात हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने पूरी ताकत लगाई हुई है। कई लोगों को ये जो जवान है ये मौत के मुहाने से वापस ले आए हैं। जो लोग बहुत गंभीर स्थिति में थे उनको रेस्क्यू किया गया है। मातली में आईटीबीपी के मैदान में हेलीपैड धराली रेस्क्यू अभियान का मुख्य केंद्र बना हुआ है। ये रेस्क्यू कर नीचे लाए जा रहे लोगों को यहां पर उतारा जा रहा है। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि धराली जाने को तैयार है, लेकिन प्रशासन ऐसे कुछ लोगों को ही ऊपर भेज रहा है। इनमें से किसी को अपने रिश्तेदारों को ढूंढना है तो किसी को अपने बेटे को ढूंढना है, जिनके वहां पर परिजन लापता हैं। ऐसे कई लोग वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। तो ये हर 5 से 10 मिनट के बाद हेलीकॉप्टर यहां पर उतर रहा है, ऊपर से रेस्क्यू करके लोगों को लाया जा रहा है। और सेना की ओर से जारी एक बयान के अनुसार यह कहा गया है कि हर्षिल हादसे की वजह से, जो हर्षिल में बादल फटा था, इसकी वजह से जेसीओ समेत 9 जवान लापता सेना के अभी भी हैं, जबकि 1 दर्जन के करीब जवानों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। तो हर्षिल में जो आपदा आई थी उससे सेना को भी नुकसान पहुंचा है। 9 जवान लापता बताए जा रहे हैं। बुधवार को भटवाड़ी से आगे कई स्थानों पर मार्ग जो बाधित था, गंगोत्री हाईवे जो था वो गंगरानी तक, भटवाड़ी से गंगनानी तक यातायात के लिए सुचारू कर दिया गया है। लेकिन इसके आगे यानी कि गंगनानी के आगे ये मार्ग बंद पड़ा हुआ है, जहां पर मैं आपको बता रहा था पुल टूटा हुआ है। उस पुल को जोड़ने का काम सेना के द्वारा किया जा रहा है। जैसे ही यहां पर कनेक्टिविटी ठीक होती है, वैसे ही जो सड़क मार्ग है उससे धराली तक जाने में सुगमता मिलेगी और रेस्क्यू ऑपरेशन और तेजी के साथ किया जा सकेगा। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से अगली बड़ी खबर है, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को एक तोहफा देने जा रही है। जी हां, आपको बता दें, महिलाओं को तोहफा फ्री सफर के रूप में मिलेगा। 3 दिनों तक रोडवेज की बसों में फ्री सफर कर पाएंगी महिलाएं। रक्षाबंधन के मौके पर यह घोषणा सरकार के द्वारा की गई और एक सहयात्री का भी टिकट नहीं लेना होगा, यानी कि साथ में एक और अगर पैसेंजर है तो वो भी फ्री में यात्रा कर सकता है। सभी एसी और नॉन एसी बसों में यह सुविधा मिलेगी। बस चालक और परिचालकों की छुट्टियां भी 12 अगस्त तक निरस्त कर दी गई, यानी कि रोडवेज जो है सही तरीके से चलती रहे, सुगम तरीके से रक्षाबंधन के मौके पर चलती रहे। इसके लिए जो बस चालक और परिचालक है इनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं 12 अगस्त तक। और इसके अलावा जो फ्री यात्रा की सुविधा ये 3 दिनों तक चलेगी उत्तर प्रदेश में, और ये फैसिलिटी यूपी रोडवेज की सभी एसी और नॉन एसी बसों में मिलेगी। बस चालक और परिचालकों की छुट्टियां भी 12 अगस्त तक निरस्त कर दी गई हैं। रक्षाबंधन के मौके पर यूपी सरकार महिलाओं को ये तोहफा देने जा रही है, जिसमें 3 दिनों तक रोडवेज की बसों में फ्री का सफर महिलाएं कर पाएंगी। और इसके साथ ही उनके साथ जो एक को पैसेंजर रहेगा, यानी कि एक सह यात्री रहेगा, उसका भी टिकट उन्हें नहीं लेना होगा, वो यात्री भी फ्री में सफर कर सकता है। हिमाचल प्रदेश से बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है, जहां पर एक हादसा हुआ है। एक कार खाई में जा गिरी है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर फिलहाल सामने आ रही है। तो ये बड़ा अपडेट हिमाचल से सामने आ रहा है। चंबा के चुराह के पास ये पूरा हादसा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। घटनास्थल पर राहत और बचाव के कामों में पुलिस और प्रशासन की टीमें इस समय जुटी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इस दर्दनाक हादसे में एक कार खाई में जा गिरी और इस हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर फिलहाल सामने आ रही है। हालांकि और भी जानकारियां आनी बाकी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के चंबा के चुराह के पास यह हादसा बताया जा रहा है, जहां पर एक कार गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर फिलहाल सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पूरी घटना पर दुख जताया है। एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि यह हादसा चंबा के पास में हुआ है। जो मृतक हैं उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं वो अपनी व्यक्त करते हैं। इसके अलावा पुलिस प्रशासन की टीम वहां पर राहत और बचाव के कामों में जुटी हुई हैं। यह हादसा क्यों
क्यों हुआ, इसकी वजह क्या थी, इसके कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। लेकिन फिलहाल ये बड़ा अपडेट और बड़ा हादसा हिमाचल प्रदेश के चंबा के पास चुराहा में हुआ है, जहां पर एक कार खाई में जा गिरी और इस हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर फिलहाल सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के कुल 8 जिलों में रेड अलर्ट भारी बारिश को लेकर के जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है और मौसम विभाग का कहना है कि इन 8 जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जिसके बाद लखनऊ में भी भारी बारिश के चलते कक्षा 8 तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा इससे पहले वाराणसी में भी इसी तरीके से आदेश जारी किए गए थे। डीएम ने स्कूलों में छुट्टी का आदेश जारी किया है। यूपी के 8 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अमेठी, अयोध्या, बाराबंकी में भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बहराइच, गोंडा, लखीमपुर खीरी जिले में भी भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। भारी बारिश के चलते गंगा नदी भी उफान पर है। यूपी के कई जिलों में, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं और बाढ़ की चपेट में कई जो गांव हैं वो इस समय उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। और इसी बीच मौसम विभाग की तरफ से अगले 48 घंटों का ये अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें 8 जिले शामिल हैं। और इन 8 जिलों में अब एक के बाद एक जो डीएम की तरफ से छुट्टियों के आदेश हैं स्कूलों में, वो आदेश लगातार जारी किए जा रहे हैं। इससे पहले वाराणसी में भी कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई थी और अब ये लखनऊ, राजधानी लखनऊ के लिए यह आदेश जारी किया गया है डीएम की तरफ से, जिसमें 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए। दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक्ट्रेस जो टीवी अभिनेत्री हैं हुमा कुरैशी, उनके भाई की निर्मम हत्या की खबर सामने आ रही है। हुमा कुरैशी जो कि एक अदाकारा हैं, अभिनेत्री हैं, इनके भाई की निर्मम हत्या, दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है और हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की निर्मम हत्या कर दी गई है। और ये जो हत्या है पार्किंग के विवाद में हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या की गई है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और स्कूटी हटाने के विवाद में आसिफ कुरैशी पर हमला हुआ था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके की ये पूरी घटना है। आसिफ कुरैशी एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई बताए जा रहे हैं और पार्किंग को लेकर के ये पूरा विवाद हुआ, जहां पर एक स्कूटी को हटाने का विवाद था और इस विवाद में हुमा कुरैशी के चचेरे भाई यानी कि आसिफ कुरैशी पर हमला होता है और इस हमले में उनकी मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 2 आरोपियों को इस पूरे मामले में अभी तक गिरफ्तार किया गया है और आगे की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।